माता दी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। पहली बार जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे पास एक ही कमेंट रहता है कि बहुत, मैंने एक वीडियो में ऐसे ही आप सभी को बता दिया था रैंडम कि मैं माता रानी के 40 से 41 हो गए कंप्लीट, बल्कि 42 हो गए होंगे, इतना काउंट नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं 40 मेरे पिछले सीजन में हुए थे और उस सीजन में मैंने 3 बार दर्शन किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 42 ही ऊपर 43 ही ना हो गए हो, लेकिन मैं एक दो कमी करके चल रही हूँ, मैं ज़्यादा काउंट नहीं कर रही हूँ कि माता रानी मैं काउंट ज़्यादा मैं साथ चाहती हूँ माता रानी मेरे जब तक मैं जीऊँ तो मेरे 101 तो दर्शन हो ही जाए। तो आप मेरे पास एक ही चीज़ को लेकर था कि जो ये सिक्का मिलता है उसका क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा पहले सिक्का मिलता था, अभी सब सिक्के में अपडेट हो गई है। पहले प्रसाद मिलता था वाइट कलर का, और एक में मिश्री मिलती थी और एक में सिक्का मिलता था। तो हम इस सिक्के का क्या करें, अब इसमें कलावा भी आने लगा है। ये ज़्यादा क्वेश्चन था कि अब तो कलावा भी आने लगा है। मैंने जो वीडियो डाली थी वो वीडियो डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पर। तो हम इसका क्या करें, मैंने सोचा अपने इंस्टा वालों की फैमिली को भी बता देती हूँ और अपनी जो ये मेरी फैमिली है जो यूट्यूब की, इसको भी बता देती हूँ कि हमें इस सिक्के का क्या करना चाहिए। तो इस सिक्के को अगर आप चाहते हैं, इस पर खजाना लिखा रहता है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अगर हमारा पैसा नहीं बच रहा है, हमारे पास कोई बरकत नहीं हो रही है, हम चाहते हैं हमारे पास पैसा रुका रहे और बहुत भारी मात्रा में रुका रहे, और हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1 रुपया कमा रहे हैं और 1-2 हमने कभी जोड़ा भी, सेविंग की हुई है, वो भी चला जाता है, वो ना जाए। इसीलिए मैं आपके पास एक इसी माता रानी के सिक्के का एक अच्छा सा उपाय बताने वाली हूँ, जो आप अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद देखोगे, मेरे पास कमेंट आकर खुद करोगे कि जय माता दी। और मैं पहली बार, फिर मैं कह रही हूँ, पहली बार जुड़े तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं माता रानी से जुड़ी और कान्हा जी से जुड़ी कोई भी धार्मिक चीज़ें होती हैं या वैसे भी, हाँ, मैं चाह रही हूँ मैं पर डे ब्लॉग लेकर आया करूँ, और जिससे मैं आप सभी को कान्हा जी के बारे में और माता रानी के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, जिससे मैं चाहती हूँ माता रानी का भी प्रचार हो और हमारी भक्ति है, हमारे धार्मिक चीज़ों का भी प्रचार हो और घर घर ये चीज़ें बढ़ें। तो पहले मैं ये चीज़ें होगी। और दूसरी बात है, बच्चा न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसके गले में सुनार पर जाओगे, इस सिक्के के ऊपर जो बीच वाली पिंडी है उसके ऊपर आप हल्का सा छेद करवाएं, माता रानी को चंदन में और इन चीज़ों में नहला धुलाकर गंगा जल में धोकर उस बच्चे को धूप दीप देकर आप उसे गले में पहना सकते हो। आप जो ये कलावा है आप अपने इसे तिजोरी में भी रख सकते हो, पर्स में रखें तो याद रखें चमड़े का पर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो माता की गुफा में प्रवेश करते तो बेल्ट भी उतार देते हैं कि चमड़े की बेल्ट ना होनी चाहिए, पर्स भी चमड़े का नहीं होना चाहिए। तिजोरी है आप लाल कपड़े में या माता रानी के गले में भी पहना सकते हैं, वो भी उतना ही वर्क करेगा। पहले मैं प्रसाद लाया करती थी तो प्रसाद का क्या करती थी, मैं सभी को पॉलीथीन दे दिया करती थी उठाकर, जिसमें माता की पिक रहती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। वो इसलिए नहीं करती हूँ, कोई माता रानी को प्रसाद खा लिया, माँ की पिक कभी बेड पे पड़ी है, कहीं खाट पे पड़ी, कहीं कहीं पड़ी है, तो मुझे बड़ा अंदर से गिल्ट हुआ था। मैंने सोच लिया था नहीं, मैं जब भी प्रसाद लाऊंगी, जैसे मैंने भैरव बाबा का भी आपने देखा है वो भी मिक्स कर लिया और माता रानी का भी मिक्स कर लिया, पंचमी का प्रसाद चढ़ाया था और सब मिक्स करके और सबको हाथ में दे दूंगी। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है, और मैं जानकारी मैंने बहुत चीज़ें बना रखी हैं, आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलती नेक्स्ट जानकारी।